आए दिन देश में छोटी मोटी घटनाएं अपराध देखने को और सुनने को मिलते रहते हैं। इसमें आम आदमी के साथ अपराध होता रहता है और अगर आम आदमी के साथ अपराध हो रहा है तो वह जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराता है। अब इसमें कहीं कहीं सही एफआईआर होती है या फिर कहीं झूठी एफआईआर भी अगला व्यक्ति दुश्मनी के लिए निकाल लेने के लिए दर्ज करा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ उसको लगता है कि उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है तो आज हम उससे बचने के लिए एक कारगर तरीका बताएंगे आपको। तो अगर व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है और फ्यूचर में उसके खिलाफ दिक्कत हो सकती है उसके साथ में, जैसे वो नौकरी इत्यादि में वेरिफिकेशन के तौर पे जब नौकरी में आपके पास पुलिस आती है आपके घर पे तो वेरिफिकेशन के लिए थाने में भी जाती है और देखती है कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की गई है या फिर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया हो जिससे आप नियमावली में जो कानून के तहत जो एलिजिबिलिटी थी जॉब में उसके तहत बुड़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा तो वह वेरिफिकेशन में नेगेटिव इफेक्ट डालेगा और अपनी नौकरी बाधित हो सकती है। तो इन सब तरीक़ों से बचने के लिए, और बहुत सी परेशानियां होती हैं नौकरी आज की ना होने पर भी, तो उन सब से बचने के लिए आज हम एक कारगर तरीका आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें सारे तरीके अवेलेबल हैं, आपको मिलेंगे और उनसे बचने का तरीका कहाँ, कैसे, क्या, कब, सारी चीज़ों की सारे जवाब आपको मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए जिससे ढेर सारे अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वाइब्स में। दोस्तों, आपका अपना चैनल जिसमें ढेर सारे कानून के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। आप सभी का प्यार दुलार बना रहे, ऐसे यही हमारी आशा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं एफआईआर होती क्या है। एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया अगर किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो इसमें पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट लिखी जाती है। इसमें व्यक्ति मौके या लिखित रूप से दोनों तरह से एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसमें व्यक्ति को एक रिसिप्ट मिलती है, एक एफआईआर की कॉपी दी जाती है जिससे उसको रिसिप्ट के तौर पर यह पता होता है कि मेरी एफआईआर लिख गई है। अब बात आती है कि एफआईआर क्यों लिखी गई है। अपराध होने के बाद ही लिखी गई है ना एफआईआर, तो अपराध सही हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जांच पुलिस करती है। अगर मान लीजिए झूठी एफआईआर आपके खिलाफ लिखी गई है तो आपने अपराध किया ही नहीं है या फिर वह अपराध हुआ ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनसे बचने के लिए आपके पास एक बढ़िया अवसर होता है कि आप सीआरपीसी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 482 के तहत एक वकील के माध्यम से एक अच्छा लॉयर आप करिए और उसके माध्यम से आप हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप अपनी बेगुनाही का सबूत उसमें दे सकते हैं। अगर आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तो आप उससे बचने का तरीका जो आपके पास है, एविडेंस है या फिर वकील से मिलकर आप एविडेंस जुटा सकते हैं और उन सारे सबूतों को ले जाकर एक एप्लीकेशन के साथ में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब कोर्ट देखता है कि अगर आपके खिलाफ कोई सबूत होते हैं या फिर आपके पक्ष में कोई सबूत होते हैं और लगता है कि आपने अपराध नहीं किया है, आपके खिलाफ जो एफआईआर होती है वह झूठी एफआईआर की गई है, तो वह उस निर्णय पर पहुंचता है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसको रद्द किया जाता है। और वहां से जो एफआईआर रद्द होती है उसके बाद वह जिला न्यायालय स्तर पर पहुंच जाती है और वहाँ पर ट्रायल उसका स्टार्ट हो जाता है कि जो चार्ज आपके लगाए गए हैं वो सही हैं झूठ हैं। उसके बाद में आपका केस ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, जो हमने बात बताई इसको एफआईआर क्वेशिंग कहते हैं। तो एफआईआर क्वेशिंग क्या होती है ये आपको बता चुका हूँ मैं। अब आगे इसमें देखते हैं कि यदि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है तो सबसे पहले आप एफआईआर होती है या फिर झूठी एफआईआर के तौर पे मैंने एफआईआर क्वेश्चन के बारे में बताया। अगर आपके खिलाफ सच में एफआईआर होती है या आपको लगता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकती है तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल पूर्वानुमानित बेल होती है। जो आपको लगता है कि कोई अपराध घटित हुआ है उसमें मैं अरेस्ट हो सकता हूं और आपके पास पर्याप्त साक्ष्य आधार हैं जिसके बेस पे आप एक वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एक याचिका डाल सकते हैं। अगर वो हाई कोर्ट न्यायाधीश को लगता है कि आपने जो याचिका डाली है, एप्लीकेशन डाली है, उसमें पर्याप्त आधार हैं आपके बेगुनाही के, तो आपके जो एंटीसिपेटरी बेल है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। इसके बाद अगर आप अरेस्ट हो गए हैं, दूसरी बात आती है तो आप बेल, रेगुलर बेल जो होती है अरेस्ट होने के बाद में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन एक वकील के माध्यम से लगा सकते हैं और पर्याप्त साक्ष्य आधार पर देखते हुए हाई कोर्ट आपको जमानत दे सकती है।
ये सारे अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गए हैं उसके बाद की कानूनी कार्रवाई होती है आपको बचने के लिए। अब बाद में बात आती है कि आपके खिलाफ बेगुनाही का सबूत जो आपने दिया था वह पूर्ण रूप से सत्य था और हाई कोर्ट ने आपको एफआईआर क्वेश्चन कर दी आपकी, ठीक है, एफआईआर रिजेक्ट कर दी। अब बात आती है जो आपने झेला है, जो परेशानी आपने झेली है उसका मुआवजा लेना चाहिए आपको। तो आपको हम इसके बारे में बताते हैं। तो इसके लिए सीआरपीसी के सेक्शन 250 में बताया गया है कि अगर आपको लगता है कि एफआईआर जो आपके खिलाफ हुई थी वह झूठी थी और आप उससे बच चुके हैं, तो इसके बाद आप मुआवजा के तौर पर सेक्शन 250 के तहत आप उससे मुआवजे की मांग कर सकते हैं, न्यायालय में एक याचिका डाल सकते हैं, इससे आपको मुआवजा मिल जाएगा। अब बात आती है कि अगर किसी आपसी रंजिश की वजह से किसी व्यक्ति ने पुलिस के साथ मिलकर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो इसमें अगर आपको लगता है कि पुलिस द्वारा आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है किसी आपसी रंजिश की वजह से, किसी ने मिलकर साथ में आपके दुश्मन आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं, तो ऐसे में आपको फंसाया गया है, तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 182 के तहत आप उस पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, केस कर सकते हैं। इसमें उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं आप। इसमें 6 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना साथ में प्रावधान किया गया है। इससे आप साधारणतः आप अपने मुआवजे की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं लीगल परामर्श के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में फिर भी मिलेंगे आपसे हम, तब तक के लिए नमस्कार।